में इसके अलावा अगर बात करें जो माता बहन है ना, जो फीडिंग कराती है बच्चों को, या तो उनके पास उनके गर्भ है यानी कि, और उसके बाद वो बच्चों को दूध पिलाती है, उस समय भी आपको 1200 से 1300 mg कैल्शियम पर डे की रिक्वायरमेंट्स होती है। इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई भी बच्चा दूध पीता है तो आपको पता है कुछ चीज़ें अलग से, अब देखो दूध निकल रहा है तो वहाँ भी कैल्शियम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो और उसके बाद में अब अपन जानेंगे हमारे शरीर की हड्डियों के बारे में। कैसे, कितनी कितनी हड्डियाँ पता है आपको? चलो शॉर्ट में बता दूंगा आपको, थोड़ी थोड़ी से आपको कुछ हिस्से हैं हमारे, कहाँ कहाँ हड्डियाँ होती हैं शरीर में। सबसे पहले तो आपको पता होता है जो एक बच्चा होता है, बच्चे के अंदर जो जन्म लेता है बच्चा, तो उस समय कितनी हड्डियाँ आती हैं आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं। कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी तो हमारी वयस्क अवस्था में होती है, लेकिन जन्म के समय हमारे अंदर, बच्चों के अंदर जो भी जन्म लेता है बच्चा कोई भी हो है, तो उसके लिए उसके शरीर में 270 हड्डियाँ होती हैं। जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है हड्डियाँ कुछ आपस में जुड़ना चालू कर देती है, तो लास्ट में रह जाती कितनी? 206। और इस जो जुड़ने की जो अवस्था है ना, जिसको फ्यूज सिस्टम बोलते हैं, और ये कुदरत की देन है, अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते। जिसकी हड्डियां जुड़ेंगी वो जुड़ेंगी। हो सकता है किसी के एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, जैसे कोई एक की एक उंगली फालतू आ गई तो वहाँ एक उंगली एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, लेकिन हड्डी आपकी वहाँ भी वो जुड़ी हुई मानी जाएंगी। तो अब जान लेते हैं कितनी कितनी हड्डियां, कौन कौन से भाग में कितनी हड्डियां हैं। होना चाहिए ना, ये चीज़ तो पता होना चाहिए। जब अपने हड्डियों के बारे में पता है, कल को कोई अपन से पूछ ले, छोटे छोटे सवाल पूछ ले कि कितनी हड्डियां होती है। हमारे जो सर होता है ना, इसको खोपड़ी बोलते हैं, इसमें 22 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? नोट कर रहे हो ना आप सभी? देखो, नोट नहीं करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हो सकता है कोई पूछ ले आपसे कि हमारे सर में कितनी हड्डियां हैं। सर में सीधी मिलेंगी आपको 22 हड्डियां। फिक्स बोल दो आप, एग्जैक्ट 22 हड्डियां मिलेंगी। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, मेरुदंड बोलते हैं इसको, रीढ़ की हड्डी, तो इसमें हमें 26 हड्डियां मिलती है। फिक्स एग्जैक्ट 26 हड्डियां मिलेंगी। और हमारी जो चेस्ट होती है ना, चेस्ट में आपको पता है 25 हड्डियां होती हैं, जो पसलियों के सहित जोड़ा होता है पसलियों का, एक से एक दो, तो इस तरह से ये 25 हड्डियां होती है हमारी। जो हमारी आर्म्स होती है ना, भुजाएं, इनमें आपको 64 हड्डियां मिलेंगी। और हमारी जो लेग्स है वहाँ 62 हड्डियां। अब इनको जोड़ लो, आपको 206 हड्डियां बनती हैं। ये हमारी शरीर का स्ट्रक्चर होता है, ये हड्डियां होती है। अब लेकिन अपन ने ये जान तो लिया, कमजोरी तो अपन को पता ही है कहाँ कहाँ कितनी कितनी हो जाए। शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कमजोरी क्या होगी। जैसे इनसे हमारे शरीर में कमजोरी है, कैल्शियम की कमी है, तो दांतों से संबंधित समस्या हो जाएगी, हड्डियों से संबंधित समस्या हो जाएगी, मांसपेशियों से संबंधित हो जाएगी, और उसके बाद में हार्ट से भी हो जाएगी। नर्वस सिस्टम कमजोर होने लगेगा। और बच्चों का जो ग्रोथ होती है ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनका ग्रोथ सिस्टम स्लो होगा। अगर देखो बच्चे हैं, उनको कोई भी चीज़ की कमी होगी, कोई भी चीज़ की डिफिशियंसी होगी, तो आपको पता है अगर कोई चीज़ की कमी हो रही तो ग्रोथ अप और डाउन उसमें जरूर होगा। कोई भी चीज़ की कमी है तो मतलब कुछ ना कुछ डिफिशियंसी जरूर होगी। हमारी स्किन है, स्किन के लिए भी चाहिए, हमारे नाखून से, इनके लिए भी हमें कैल्शियम चाहिए, तो इनसे संबंधित समस्या हो जाएगी। और उसके बाद विटामिन डी साथ में चलती है समस्या। अगर हम कैल्शियम की कमी हो रही है ना, तो हमारे शरीर में विटामिन डी की भी कमी होगी। और जिस दिन विटामिन डी की कमी होगी ना, आपको पता ही नहीं लगेगा तो मेरी बॉडी कहाँ कहाँ पेन कर रही है। जिसको बोलते हैं ना ऐठन अनचाहे पेन, कभी इस जोड़ में दर्द हो रहा है, कभी घुटने में दर्द हो रहा है, कभी चेस्ट में दर्द हो रहा है, कभी बैक में दर्द हो रहा है, ये समस्या होने लगती है। चलो, अब ये चीज़ तो अपन ने सारी चीज़ समझ ली। अब अपन समझेंगे कैल्शियम से ये मिलेगा कहाँ से भाई। अपन ने